हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल जहाँ पे केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड होने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से। तो बच्चे लोग बने रहो चैनल के साथ, और आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। बेफिक्र होकर के, बेझिझक होकर के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस टॉपिक में से जेईई मेंस में क्वेश्चन 100% आता है, मतलब नहीं छूट सकता कि इसमें से क्वेश्चन ना आए, वो एक्सेप्शन वाला। मैं बताऊंगी कौन सा है वो एक्सेप्शन वाला, और उसको कैसे आंसर करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन गेन होना, किसी भी एटम के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस एटम में से कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, और वो कितनी एनर्जी लिबरेट होती है वो भी कैलकुलेट की जाती है, और उस एनर्जी को, जो एनर्जी लिबरेट हो रही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि वो एनर्जी जो रिलीज हुई है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से। क्यों हो रही है रिलीज, करते हैं बात। से फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्साइड आयन विद वन नेगेटिव चार्ज होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो। और इसमें एक और इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव। करते हैं ना, एटम्स इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना, आयन बनते हैं ना। क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। आयंस क्यों बनते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं। कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होते हैं, जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 से ज्यादा होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिएक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जब इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर रहे थे, इसका मतलब ये पहले स्टेबल नहीं था, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो गया है। बच्चे लोग स्टार मार्क करो। स्टेबल स्पीशी मतलब लेस एनर्जी, अनस्टेबल स्पीशी मतलब मोर एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, ये अनस्टेबल था। क्या था, अनस्टेबल था। ये फिर अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इससे ज्यादा स्टेबल हुआ। ये अभी भी कंप्लीटली स्टेबल नहीं है, 1 नेगेटिव कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। अगर मैं इसकी क्लोरीन की बात करूं तो बहुत इजीली और भी समझ में आएगा आपको। दिस इज स्टेबल, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक मिल गया। ये भी स्टेबल है इसके मुकाबले, तो ये क्या था, अनस्टेबल। अनस्टेबल, और ये क्या हो गया, स्टेबल। अनस्टेबल मतलब मोर एनर्जी, स्टेबल मतलब लेस एनर्जी। कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के पास इसके पास एनर्जी हो गई है कम। तो वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है कहां गया, वो एनवायरमेंट में लूज हो गया, एनवायरमेंट में आ गया, मतलब एटम में से बाहर आ गया। इसीलिए हमने क्या कहा उसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करते टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है स्टेबिलिटी की तरफ जाने की वजह से, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा जब भी आप देखोगे तो नेगेटिव में मिलेगी। जैसे हम लोग ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये हो जाएगा -141। सल्फर की बात करें, तो ये हो जाएगा -200। ये अलग अलग है, वैल्यूज आपको टेबल में दिखाई देंगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी। तो माइनस यानी कि एटम में से लूज हो गई। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होगी, वो एटम उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा,
क्योंकि वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल था, वो फटाफट स्टेबल होने आ रहा है। तो अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड की बात में क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट आएंगे, मैं आप लोगों को हम लोग पहला सेकेंड पीरियड लिख लेते हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1s1 2s 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s 1s2 2s2 2p1, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, शॉर्ट में कर देती हूँ 2 5 2 6 2 7 2 8। यहां से जब हम यहां की तरफ जा रहे हैं तो हमें साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये 2 4 है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, ये तो लूज करना चाहेगा, एक ये भी लूज करना चाहेगा, ये भी लूज करना चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, समझ में आया? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है। और डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मान लो हम बोरोन वाले, चलो इसकी बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा तो 2 8 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझते हैं इसको। ठीक है, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है इस शेल में, तो ऐड करने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होनी चाहिए। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट शेल के जितने नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से ऐड किया जा सकता है। और अगर मैं 3 शेल वाली बात कर लूं, ये पॉजिटिव चार्ज 1 शेल 2 शेल 3 शेल, अब मुझे इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करना है तीसरे शेल में, तो देखो जरा इसको और इसके बीच में अट्रैक्शन इस वाले के मुकाबले इसमें कम होगा। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस दूर है, एटॉमिक साइज बड़ा है। तो इसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा। यहाँ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो कम हो रही है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है लेफ्ट टू राइट ज्यादा होती है, बढ़ती चली जाती है, और ऊपर से नीचे की तरफ घटती चली जाती है। देखो एक टेबल आ रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर इस टेबल में जो वैल्यूज दे रखी हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, देखो जरा। इसमें हम लोगों ने जो ले रखा है, फर्स्ट ग्रुप ले रखा है, और 16th 17th और 18th ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप को देखो, नेगेटिव वैल्यू नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, सिर्फ 2 नंबर्स में है। और अगर मैं 16th की बात करूं, ऑक्सीजन की, देखो जरा, ऑक्सीजन की -141 आ रही है, ऑक्सीजन से नीचे आ रहे हैं तो -200 आ रही है। गड़बड़ हो रहा है, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगी। और ऑक्सीजन से आगे जब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ, तो देखो जरा कितनी आ रही है, -328 आ रही है, बढ़ रही है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बढ़ रही है। और 18th ग्रुप को देखो, पॉजिटिव में है ना सारे, 18th ग्रुप की सबकी पॉजिटिव है। कारण भैया 18th ग्रुप वाले ऑलरेडी स्टेबल हैं, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे हैं। इनमें तो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कहां से आएगी, बाहर से एनर्जी देंगे तब जाकर के इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अदरवाइज उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। तो बच्चे लोग 18th ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। बाकी सबकी चाहे देखो, फर्स्ट ग्रुप की भी आपको थोड़ी सी नेगेटिव नजर आ रही है, ज्यादा नहीं है लेकिन है,
ऐड हो जाएगा, करा देंगे जबरदस्ती करा के। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती जाती है। और अब आ जाते हैं एक्सेप्शन वाले ट्रेंड पे, इनको मिटाती हूं मैं। मैंने अभी अभी बात की थी ना ऑक्सीजन और सल्फर की, और इसी तरह से हम क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करेंगे। क्वेश्चन यही आने वाला है। देखो जरा अपने टेबल में देखो, ऑक्सीजन की आ रही है -141, ठीक है, और सल्फर की आ रही है -200। उसके बाद नीचे डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, वो पैटर्न सही फॉलो हो रहा है, लेकिन यहां पे पैटर्न में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यही हो रहा है फ्लोरीन में और क्लोरीन में। फ्लोरीन की कितनी आ रही है -328, और क्लोरीन की कितनी आ रही है देखो जरा -349। नीचे की तरफ बाकियों की कम हो रही है, इसके बाद हो रही है ना कम, इधर भी कम हो रही है, लेकिन इन दोनों में क्या पंगा है, ये पंगा समझते हैं। तो इस हिसाब से जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसकी हो गई, क्लोरीन की हो गई सबसे ज्यादा, फ्लोरीन से भी ज्यादा। जबकि फ्लोरीन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पंगा क्या हो रहा है ये देखते हैं। देखो ऑक्सीजन और सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन का साइज सल्फर से छोटा है, बढ़िया बात है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस नजदीक है। भैया लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, यहां पे ऑलरेडी और भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ऑक्सीजन के पास, है कि नहीं है। ऑलरेडी न्यूक्लियस के बाद नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। भैया रिपल्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को मिलेगा ना, रिपल्शन मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। इन दोनों का जो साइज है, साइज स्मॉल है, किसके मुकाबले, सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन का। ये अपने ही ग्रुप में बात हो रही है, इसकी और इसकी बात नहीं हो रही, इनमें तो बढ़ेगा ही। अपने ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर की बात कर रहे हो, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें। फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के मुकाबले छोटा है, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में उसको एक्स्ट्रा रिपल्शन मिलेगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसके मुकाबले कम है। फिर बाद में जो है साइज का इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब नीचे जा रही है तो वो कम होती जा रही है। ध्यान देंगे, अगर कोई पूछता है ऑक्सीजन और सल्फर में किसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, ऑक्सीजन की। क्यों, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में से फ्लोरीन की, लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में पूछेगा तो फ्लोरीन की ज्यादा है। क्लियर है, ये एक्सेप्शन 100% ध्यान रखना है। अपने ग्रुप में पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में एक्सेप्शन है, अदरवाइज किसी में भी नहीं है। और पीरियड में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम उस तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब आती है बात एक और ध्यान देने की, स्टार मार्क करके, एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा सकते हैं, 1, 2 या 3। 3 इलेक्ट्रॉन तक ऐड किए जा सकते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होंगी, 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो हमारे को देखने में ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, ऑक्साइड विद 1 नेगेटिव चार्ज। एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्साइड विद 2 नेगेटिव चार्ज, और ये तो हाईली स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। तो इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और भी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। स्टार मार्क लगा लो यहां पर, क्या मार्क लगा लोगे, स्टार मार्क। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहे एलिमेंट स्टेबल होने जा रहा हो तो भी पॉजिटिव होगी, यानी कि ऑक्सीजन की भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। फर्स्ट वाली तो नेगेटिव है, कोई डाउट ही नहीं है,
ऑक्सीजन जो कि नजर आ रहा है कि यार ये तो बहुत स्टेबल होने वाला है ना इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसको तो और नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव क्यों होती है? सेकंड और थर्ड, इसका कारण सुन लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही हैं, रिपल्शन भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से मिल चुका है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देने के लिए। अब रिपल्शन कम हुआ कि ज्यादा हुआ? रिपल्शन हो गया ज्यादा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने जाएगा उसको और रिपल्शन झेलना पड़ेगा, और इसीलिए एटम में से एनर्जी लिबरेट ना होकर के एटम में एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो स्टार मार्क, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट 18th ग्रुप एलिमेंट इज नेगेटिव, लेकिन सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रही हूँ, बीच बीच में हो सकता है कभी कभार मैंने बातों बातों में फ्लो में आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दिया हो, तो इग्नोर कर देना। आयनाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम लोग इस वाली वीडियो में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी एलिमेंट की होती है। पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी सिर्फ 18वें ग्रुप को छोड़ के, सेकंड और थर्ड हमेशा पॉजिटिव होगी चाहे किसी भी एलिमेंट की हो। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, वैल्यू उसकी नेगेटिव वैल्यू। ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे तब ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, बेशक से वो ऊपर ये साइज छोटा है, ये साइज छोटा होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्शन झेलना पड़ता है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। सेम केस है फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की है। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना जरूरी है, और नहीं समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है देखते हैं, और वो कैसे फॉलो करता है ट्रेंड देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी जो लिबरेट होती है इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। कोवेलेंट बॉन्ड में जो एलिमेंट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब तुम सोचोगे मैं हंस क्यों रही हूं? क्योंकि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाली हूं, नोबिता और जियान की। मेरे सारे बच्चे इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो जरा, नोबिता और जियान को जानते हो ना, और सुनियो को भी जानते हो। यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हम, सुनियो, जियान और जियान की मॉम। ये 3 कैरेक्टर्स कौन हैं? ये शरीफ है या बदमाश है? बदमाश है ना। इनमें सबसे बदमाश कौन है? जियान की मॉम। किसी की हिम्मत नहीं, आवाज नहीं निकलेगी। अगर जियान की मॉम नहीं है तो सबसे बड़ा दादा कौन है? जियान। और अगर जियान भी अवेलेबल नहीं है तो दादा कौन बन के आएगा? सुनियो, चलाएगा अपनी। और इनमें सबसे फंसने वाला कौन सा है? ये बेचारा, ये फंसा ही रहता है हमेशा। किनके चक्करों में? इनके चक्करों में। अब ये कौन कौन है पहले देख लेते हैं। हमारे ना पीरियोडिक टेबल में भी ये है, सुनियो नाइट्रोजन है, जियान ऑक्सीजन है और जियान की मॉम है फ्लोरीन। सबसे बड़े वाले दादा है, बदमाश है। किसके मामले में? इलेक्ट्रॉन के मामले में। अब कहानी सुनते हैं। सोचो जरा, एक बार जियान और नोबिता दोनों खेलने के लिए गए। तो इनकी बॉल हो गई खराब, फट गई। अब नोबिता और जियान ने डिसाइड किया कि चलो 10 रुपए की बॉल आएगी, 5 रुपए मैं लगा देता हूँ और 5 रुपए तू लगा दे, और हम दोनों मिलके एक बॉल लेके आएंगे और दोनों मिलके खेलेंगे। नोबिता आएगा ना फंसने में? आ जाएगा ना, फंस जाएगा। दोनों जाएंगे, बॉल लेके आएंगे। ग्राउंड में जब जाएंगे तो उस बॉल पे अधिकार कौन जमाएगा? बिल्कुल जियान। नोबिता ने बेशक से पैसे दिए हैं, हिस्सा दिया है, लेकिन जियान क्या बोलेगा? बॉल मेरी है। राइट? यही कहानी ये करते हैं। ये पहले बहला फुसला करके एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हैं और फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉन तो मेरा है,
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, देखो अभी करके दिखाती हूं मैं। से फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना ये लोग, ये ऐसे शेयर करेंगे, हो गया। आइडियली कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बिल्कुल बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि दोनों ने बराबरी की हिस्सेदारी की है। लेकिन क्या ये ऐसा होगा? ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपना तो हाइड्रोजन को देगा नहीं, हाइड्रोजन का भी अपनी तरफ खींच लेगा। देखेंगे मॉलिक्यूल में तो कंडीशन कुछ ऐसी नजर आएगी कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा। तो ये जो टेंडेंसी थी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। ये जो टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, इस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह ही इसका ट्रेंड फॉलो होता है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टेंडेंसी कम होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है, वही फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन वाला एक्सेप्शन था ना, वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऐड नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। इसीलिए फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जियान की मोम कौन है? फ्लोरीन। जियान कौन है? उससे कम। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के सामने आता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वरना ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता पूरे एलिमेंट्स में से, सब में से बहुत बदमाश है जियान, और उससे कम है सुनियो। इनके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जब बात आएगी। तो बेसिकली जो आज हम लोगों ने बात की है वो क्या बात की है मेरे प्यारे बच्चे लोग? हमने बात की है दो प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो प्रॉपर्टी है जब किसी एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो कितनी एनर्जी लिबरेट करता है। द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इट कितनी हो सकती है? 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तक ऐड किए जा सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी, सिर्फ 18 ग्रुप वालों को छोड़ के। सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि रिपल्शन एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से बढ़ गया है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड होने नहीं देगा। तो सेकेंड एंड थर्ड आर ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, चाहे वो नाइट्रोजन के हो, चाहे वो जिस मर्जी की हो। सेकेंड और थर्ड हमेशा पॉजिटिव होंगी, फर्स्ट हमेशा नेगेटिव होगी। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू है क्लोरीन की, फ्लोरीन के भी मुकाबले, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन के मुकाबले छोटा है तो रिपल्शन ज्यादा है। क्लियर हुआ? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू कम होती है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कंप्लीटली ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, डाउन द ग्रुप घटती है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं ट्रेंड्स। अगला ट्रेंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगली वीडियो आने वाली है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उसमें जो एक्सेप्शंस होंगे ना, जो ट्रेंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। शील्डिंग इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट कल वाली वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं मैं। तब तक के लिए इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, मजबूत कर लो। जो डाउट्स हैं कमेंट्स में भेजो, डाउट नहीं है तो तारीफें कर दो कमेंट्स में, और खूब सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।